क्या अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान वॉर के बीच में ईरान के अंदर जो भूकंप आया वो परमाणु टेस्ट भी हो सकता है? क्या ईरान के वाकये में वो टेस्ट कर लिए? वो लाल रेखा को पार कर लिया जिसको लेकर ईरान को अमेरिका और इजराइल बर्बाद करने पर तुले हैं, जिसके चक्कर में खौफनाक मंजर देखना मिला, जिसके चक्कर में खामनोए समेत 160 बच्चियों की ज़िंदगी छीन ली गई। और क्या इजराइल अमेरिका बस ईरान की लड़ाई में परमाणु हथियार का इस्तेमाल दोबारा हो सकता है? वेल, ऊपर वाला ना करे ऐसा, ऊपर वाला करे कि ये सारी खबर पूरी तरह गलत हो। लेकिन आज जब ईरान के वीरान रेगिस्तान के बीच धरती कांपी और रेक्टर स्केल पर सुई पर एक झटके पर जाकर रुकी, तो दुनिया के लिए केवल एक भूकंप की खबर हो सकती है। लेकिन तेल अबीब से लेकर वाशिंगटन के वॉर रूम में एक खौफनाक सन्नाटा पसर गया। वहाँ सवाल ये नहीं था कि भूकंप क्यों आया, सवाल ये था कि क्या ये नॉर्मल था। जमीन के हजारों फीट नीचे परमाणु धमाके धमाके की गूंज थी। और क्या ये मुमकिन है कि ईरान ने उत्तर कोरिया, रूस या चाइना की हेल्प से कोई चुप कर परमाणु परीक्षण किया हो? क्योंकि ईरान को लेकर अब एक थ्योरी चल रही थी कि हम लोग डूबेंगे सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे। हमारा तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब हम तुमको बर्बाद करेंगे, तुमको भी नष्ट करेंगे। हम तो जाएंगे, तुम्हारी भी कौम ख़त्म करके जाएंगे। ये थ्योरी चल रही है। दुनिया भर में जो लोग ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी यही बात कमोवेश कर रहे हैं। और ऐसा जब एक धरती कांपने की खबर आती है तो क्या केवल कोरा इत्तेफाक था या इत्तेफाक से कहीं आने वाली ये किसी गुप्त हथियार का नतीजा था? ईरान पेट्रोलियम न्यूक्लियर फैसिलिटी हैज़ कम अंडर अटैक विद वही टेंशन इन वेस्ट एशिया। देखने जैसे ही ईरान के फार्स प्रांत से भूकंप का डाटा दुनिया के वैज्ञानिकों के सामने पहुंचा, उनकी माथे पर पसीना तो आया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था कह रही है कि वो साधारण कंपन जैसे नहीं था। कि वो साधारण भूकंप जैसा नहीं था। आमतौर पर भूकंप में धरती धीरे धीरे हिलती है। परमाणु विस्फोट में एक साथ झटका लगता है जो एक पल में पूरी ताकत दिखाता है। और यहीं से सवाल शुरू हुआ कि ईरान में रेगिस्तान में कौन सा झटका था?
नेचुरल वाला या फिर परमाणु टेस्ट वाला? और क्या ये दुनिया परमाणु युद्ध की तैयारी तरफ बढ़ रही है? जिस तरह से एक दूसरे को बर्बाद करने पर लोग आमादा आमादा जिस तरह से एक दूसरे को बर्बाद करने पर लोग आमादा है, जिस तरह से एक दूसरे के बच्चों को मौत मार रहे हैं, कोई हैरानी नहीं होगी क्योंकि ईरान से लड़ाई अमेरिका की तो पूरी परमाणु को लेकर ही है। और इसलिए सवाल आज बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये क्या दुनिया परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रही है? और क्या ईरान ने चाइना, रसिया या नॉर्थ कोरिया के कहल से परमाणु टेस्ट किया? इस कहानी की हम शुरुआत करें उससे पहले हमारे इस पूरी मामले की दरअसल इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें कुछ दिन पहले की इन तस्वीरों को देखना होगा, जिसमें इजराइल वायुसेना ने ईरान के सबसे सुरक्षित परमाणु ठिकाने पर हमला किया था। इजराइल का ये दावा था कि उसने 10